तू विदाई कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जब ये बात कही तो कंस क्रोध से लाल हो गया। कंस ने तुरंत महाराज तलवार को खींचा और रथ पर चढ़कर देवकी के केशों को पकड़ा। केश को पकड़कर मारने ही वाला था तो महाराज वासुदेव जी ने प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़े। महाराज 8वां पुत्र, अभी 8 होने में समय है और जब जब पुत्र होंगे मैं आपको लाकर दे दूंगा। आप निवेदन है आपसे, आप मेरी धर्म पत्नी को छोड़ दो। जब ये बात हुई महाराज तो आज अनेक प्रकार से वासुदेव जी ने कंस को समझाया। कंस मान गया। दोनों को कारागार में डालने की आज्ञा दे दी, कारागार में डाल दिया गया। आज महाराज प्रथम पुत्र हुआ। जब प्रथम पुत्र हुआ तो पुत्र होते ही वासुदेव जी आज अपने पुत्र को लेकर कंस के पास आए। कहा, लीजिए ये प्रथम पुत्र हो चुका है। कंस ने कहा कि ये तो प्रथम है और मेरी मृत्यु का कारण 8वां है, तो आप इसे पुनः लेकर जाइए। जब ये बात कही वासुदेव जी पुत्र को लेकर आ गए, तभी नारद मुनि वहां पर पहुंचे और एक कमल को ले जाकर बताया और कमल की पत्तियों को दिखाकर कहा कि बताइए इनमें से प्रथम पंख कौन सा। कहा ये तो सभी एक जैसे हैं कि आप गिनना प्रारंभ कीजिए कि ये कहां पर आकर 8 होंगे। कहा जिधर से भी गिनो ये 8 ही हैं। कहा कि 8 पुत्रों की घोषणा हुई है आकाशवाणी में, तो न जाने वो कौन सा पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाए। अभी से ही तुम्हें एक भी पुत्र को नहीं छोड़ना चाहिए, सभी को मृत्यु दंड दे दो। और महाराज तुरंत कारागार में गया, जाकर उस पुत्र को उठाया और झट से पृथ्वी पर पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही करते करते 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। अंतोगत्वा महाराज आज 7वां पुत्र आया, भगवान शंकर भगवान बलराम जी महाराज आज देवकी जी के गर्भ में आए। उनको आज रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करवाया गया योग माया के बल से। आज 8वां पुत्र भगवान कृष्ण के प्रकट होने का समय आया तो सारे ग्रह, सारे नक्षत्र सब अनुकूल स्थिति में पहुंच गए महाराज। और भादो मास का महीना आया है, मंद मंद हवन सुगंध वायु चलने लगी है और बड़े आनंद के साथ रोहिणी नक्षत्र आया है, अष्टमी तिथि आई है। और जब सभी ग्रह अनुकूल हुए, आज रात्रि की पूरी संध्या का समय हुआ, 12 बजे हैं और भगवान के प्रकट होने का समय आया। बलवान के बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आज अष्टमी का तिथि का समय आया महाराज। रात्रि के 12 बजे भगवान प्रकट हुए। जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो वासुदेव जी ने प्रणाम किया। कहा, प्रभु हमने तो पुत्र मांगा था, आप तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन आपका दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। बड़े अद्भुत भगवान के दर्शन किए। तत्पश्चात महाराज भगवान ने आज्ञा दी कि आप मुझे ले जाकर गोकुल में छोड़ आइए महाराज, और यशोदा जी के यहाँ छोड़कर आना, नंद बाबा के यहाँ मुझे छोड़कर आना। और यशोदा मैया के गर्भ से जिस पुत्री ने जन्म लिया है उसे आप संग लेकर आना, वो योग माया है। जब ये बात कही महाराज तो आज समय हुआ और समय के प्रभाव से आज भगवान इस धराधाम पर प्रकट हुए। भगवान के बिहारी लाल की जय।
और महाराज बड़े आनंद के साथ भगवान प्रकट हुए। अब ये बताओ कि भगवान जब प्रकट होते हैं हमारे यहाँ पुत्र और पुत्री की बात हो गई। गुलाल फेंकने से निवेदन है, रिया जी की आंखों में गुलाल जा रहा है। आपसे निवेदन है कि आप गुलाल देख देख के तो सभी झोंकते हुए चलेंगे।